दोस्तों वो क्या कहते थे? डेड इकोनॉमी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प डेड इकोनॉमी जो भारत को कहते थे, वो भारत ने जो नंबर्स इस साल के जीडीपी ग्रोथ के दिखाए हैं, वो उन सभी के मुंह पे तमाचा है, तमाचा से कम नहीं है। जी हाँ, दुनिया क्राइसिस में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। 2025-26 में भारत 7.7% पे ग्रो किया है। इतना ही नहीं, क्वार्टर 4 की बात करें, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 है, उसमें अगर आप देखें तो भारत 7.8% पे ग्रो किया है। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहा करते थे, उसी समय का ये आंकड़ा है। अगर आप देखें तो उस वक्त भारत के ऊपर 50% से ऊपर का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, फिर भी भारत ग्रो किया है। दोस्तों अगर आप इसकी बात करें तो लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मत भूलिएगा। तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च वाले समय में, मार्च महीने में ईरान यूएस वॉर भी चल रहा था, तो उसमें तो हम 7.8% पे ग्रो किए हैं डिस्पाइट ईरान वॉर। ये दिखा रहा है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। और इसके साथ यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो और भी ज्यादा आपको शायद खुश करेंगे। वो ये है कि ग्रॉस एफडीआई भारत में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला है इस साल ऑलरेडी 96 बिलियन का ग्रॉस एफडीआई भारत में आया है। और ये पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई है। यहां पे दोस्तों अर्थशास्त्रियों ने अचानक से अपना लेंस बदल दिया है, वो नेट एफडीआई करने लगे हैं। तो नेट एफडीआई में क्यों कमी हुई है, उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में क्या स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स उभर के आए हैं, बेहद आवश्यक है। इन सभी आयामों पर बड़े ही डिटेल में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम केवल 17,999 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि 833 रुपए प्रति माह में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में मिलता है। ये ऑफर में बस अब कुछ घंटे बचे हैं, तो आप इसका अवश्य फायदा उठा ले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग 7.7% रियल जीडीपी ग्रोथ यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ग्रोथ 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में ग्रो की है, यानी अप्रैल 25 से लेकर मार्च 2026 के बीच में। ये दोस्तों पिछले साल की तुलना में जो 7.1% था, उससे बढ़ के 7.7% हो गया है। दोस्तों ये पहला फुल डेटा है जो रिवाइज्ड नेशनल अकाउंट सीरीज में आया है। दरअसल अगर आप देखें तो हमने जीडीपी का बेस ईयर बदला था, और ओल्ड बेस ईयर 2011-12 का था और इस बार का 2022-23 का है, जिस वजह से अगर आप देखें तो काफी कहीं ना कहीं हमारा डेटा सेट भी बदला है। जिस वजह से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो क्या हुआ है कि नई सीरीज में रियल टाइम डिजिटल डेटा आ रहा है। जीएसटी, एमसीए, ई वाहन डेटा, इन सब का डेटा रियल टाइम में फेच होता है, तो कैलकुलेशन बेहतर होता है। इसके सिवा डबल डिफ्लेशन मेथोडोलॉजी भी हम यूज करते हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वो बेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक्यूरेसी बेहतर होती है। तो इस साल का जो बेस ईयर है वो अगर आप देखें तो मॉडर्नाइज्ड नया बेस ईयर है 2022-23 का। 2011-12 से 2022-23 में दोस्तों अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था काफी बदली है और नई अर्थव्यवस्था को बेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल रोबस्ट आंकड़े हमारे सामने आए हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी भी मॉडर्नाइज्ड है। और इसके साथ अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें क्वार्टर 4 की, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें जनवरी 2026 से मार्च 2026 की बात करें, मत भूलिएगा 28 फरवरी को ईरान वॉर स्टार्ट हो गया था, तो मार्च का जो महीना था वो उस वॉर वाले समय का है। तो उसमें तो दोस्तों 7.8% पे ग्रोथ हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, सारे मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। दोस्तों यहां पे सबसे अच्छी बात है, ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.9% पे ग्रो हुआ है। क्या होगा आप जल्दी इसका मतलब समझ जाएंगे, आपको बताऊंगा मैं। यहां पे दोस्तों नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यानी कि बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए 8.9% है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो वो 7.7% हो जा रही है, जो दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहा है अगर हम इस साल की तुलना में इस साल की बात करें। दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट साइड से भी सिग्नल्स देखें तो इसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता जी ने कहा, आज की बात है 5 जून को, कि ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो 95 बिलियन पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि 17% बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। और उन्होंने कहा कि इस साल तो 100 बिलियन का आंकड़ा पार होगा, 110 से 120 बिलियन डॉलर का ग्रॉस एफडीआई भारत में आने वाला है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें
तो ये कुछ आंकड़े हैं जो एज इट इज आपको मैंने पीआईबी का यहां पे लगा दिया है, जो आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं रियल जीडीपी 7.7% पे ग्रो किया है, रियल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.9% पे ग्रो किया है। दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो 7.9% दिख रहा है, वो बता रहा है कि इंडियन बिजनेसेस, इंडियन फार्म, सर्विसेज सेक्टर कितना गुड्स, कितना सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो दोस्तों पिछले साल की तुलना में 7.9% बढ़ा है। जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडेड के सिवा हम टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सब कंपोनेंट भी ऐड करते हैं। तो नतीजा में क्या होता है कि जीडीपी आप बढ़ा सकते हैं टैक्स अगर कंपोनेंट बढ़ा लें। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि टैक्सेस कंपोनेंट बढ़ गया हो, वैसा नहीं है। एक्चुअल वृद्धि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 7.9% हुई है, जो दिखा रहा है कि ये बहुत ही हेल्दी फिगर है जो आपको देखने मिल रहा है। लाइकवाइज आप Q4 का भी देख सकते हैं, आंकड़ा आपके सामने कुछ इस प्रकार से है जनवरी से मार्च 2026 के बीच में। अब दोस्तों यहां पे बेहद आवश्यक है जरा हम डिमांड ड्राइवर समझें। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो सर्विसेज सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है जो कि हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल जीडीपी का ये स्नैपशॉट है, वैसे तो ये Q4 का है, किस सेक्टर का कितना वेटेज है। तो अगर हम देखें सर्विसेज सेक्टर में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, आईटी, प्रोफेशनल, तो ये सब अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज ये सब देखें तो 27% पे आता है। वैसे ही ट्रेड सर्विसेज सेक्टर की बात हो रही है, ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो इसका वेटेज 14% है हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में। वैसे ही अगर आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, तो ये 13% हो जाता है। तो सर्विसेज सेक्टर का ओवरऑल वेटेज आप देख सकते हैं काफी बड़ा आपको दिख रहा है, 27 प्लस 13 यानी 30, 40, 40 और 14 यानी 54% आपको सर्विसेज सेक्टर का शेयर देखने मिल रहा है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ओवरऑल टर्शरी सेक्टर 54% पे है, ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर 26% पे है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर अगर आप देखें तो जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, क्वेरिंग हो गई, तो इसका शेयर 19.9% पे है। सर्विसेज दोस्तों बिगेस्ट ड्राइवर है, 9.3% ग्रोथ हुआ है पिछले साल की तुलना में। सेकेंडरी सेक्टर अगर आप देखें तो इसमें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर हम देखें तो उसमें तो 11% ग्रोथ हुआ है, लेकिन Q4 में स्लो डाउन आया है। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप देखें, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, माइनिंग, क्वेरिंग मिला के ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर देखें तो 8.8% पे वो ग्रो किया है। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों हमारे यहां मॉडरेट ग्रोथ 2% 3% का देता है, वही हमको देखने मिला है इस बार भी, जो कि आप देख सकते हैं 3.2% पे प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, मेजरली एग्रीकल्चर, फिर माइनिंग, क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में 8.8% का ग्रोथ आया है, टर्शरी सेक्टर में 9.3% का ग्रोथ हमको देखने मिला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि कितना पब्लिक कंज्यूम कर रही है, जो कितना पब्लिक डिमांड है, ये दिखाता है कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए पिछले साल की तुलना में इस साल कितना है। तो उसमें 7% वृद्धि हुई है, जो कि काफी हेल्दी है। वैसे ही अगर जो दिखा रहा है कि भारत का मार्केट बढ़ रहा है, 7% पे भारत का मार्केट बढ़ा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम कितना परसेंट ऑफ जीडीपी का कितना हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन में लगा रहे हैं, यानी कि नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, नए रेलवे लाइन, रोड, डैम, बेसिकली कैपिटल कितना नया गुड्स उससे खरीदा जा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ, एयरपोर्ट भी, पोर्ट भी, तो वो 30% ऑफ जीडीपी के अराउंड आपको एज इट इज देखने मिल रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो इसमें भी 7.8% से हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में, जो दिखा रहा है कि भारत में कंटिन्यूअसली कैपिटल बजट बढ़ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है। साथ साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, वैसे ही आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, सर्विसेज सेक्टर के लिए नई चीजें आ रही हैं, नया कैपिटल बजट में आवंटित हो रहा है। तो यह दिखा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से और ग्रो कर रही है, क्योंकि आज आप जितना कैपिटल बजट आवंटित कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, कल को वो उतना ज्यादा सामान भी प्रोड्यूस करेगा। तो यह दिखा रहा है कि भारत में डिमांड भी बढ़ रहा है और उस डिमांड की पूर्ति के लिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जो बहुत ही हेल्दी इंडिकेटर है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं एफडीआई की। तो आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर हैं पूनम गुप्ता जी, उन्होंने कहा ग्रॉस एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 26 में 95 बिलियन है, जो कि 17% बढ़ा है। पिछले साल ये 80 बिलियन हुआ करता था। और उन्होंने कहा कि इस साल हम जो सोच रहे हैं 110 से 120 बिलियन के बीच में कहीं पहुंचेगा। क्या कारण है, एफडीआई क्यों बढ़ रहा है?
तो मेन वही कारण है, मैन्युफैक्चरिंग पुश बढ़ रहा है तो एफडीआई उसमें आ रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी दुनिया खरीद रही है कि भारत अगला सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहां पे अभी से इस मार्केट को कैप्चर करना है। वैसे ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, एफटीए साइन हो रहा है, तो उन सभी कारणों से एफडीआई भारत में बढ़ रहा है। अब यहां पे अर्थशास्त्री अक्सर कह रहे हैं कि नेट एफडीआई भारत में कम हो रहा है, जरा बताइए क्या हो रहा है। तो वो सच बात है, अगर आप देखें तो नेट एफडीआई 10 बिलियन से भी कम हुआ है इस साल। कारण इसका अलग है, आपको पहले नेट एफडीआई क्या है बता देता हूं। बेसिकली ग्रॉस एफडीआई हुआ कि भारत में कितना एफडीआई आया। अब देखिए भारत की भी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी बाहर निवेश करेंगी। इसके सिवा भारत में जो प्राइवेट कंपनीज एफडीआई लेके, जैसे हुंडई है, भारत में आई, हुंडई इंडिया में निवेश किया, कार बने, सालों साल कार बिकते रहे। फिर एक दिन आया हुंडई ने क्या किया, एक दिन हुंडई ने अपना आईपीओ निकाला और उसका कुछ पैसा जो आया पब्लिक को बेच के शेयर, वो कोरिया भेज दिया। तो इसको कहते हैं दोस्तों रिपैट्रिएशन। तो रिपैट्रिएशन भी भारत में बढ़ रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो नेट एफडीआई भारत में कम हो हुआ है। नेट एफडीआई अगर आप देखें तो यहां पे जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रॉस इनफ्लोज, यानी टोटल एफडीआई कितना आया, उसमें माइनस कर दीजिए कितना भारत की कंपनीज ने विदेश में वापस, जो कंपनी हुंडई जैसी रिपैट्रिएट कर दी, प्लस कितना आउटवर्ड एफडीआई भारत की कंपनी ने किया। टाटा ने बाहर लंदन में, यूके में कोई प्लांट लगा दिया, वैसे ही महिंद्रा ने कहीं पे कोई प्लांट लगाया, रिलायंस ने किया, अडानी ने किया। तो ये सब क्या हो गया, आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन कंपनीज। तो यहां पे दोस्तों रिसेंट मंथ्स में अगर हम देखें तो हालांकि इंप्रूवमेंट आ रहा है। वैसे आपको बता देता हूं, अगर आप नेट एफडीआई देखें तो इस बार 7.65 बिलियन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 0.96 बिलियन था, तो उससे इंप्रूव हुआ है। वैसे ही आप देखें तो जो अर्लियर पीक्स हुआ करते थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, अगर आप देखें तो वो 28 बिलियन था। तो ऑब्वियसली उससे कम हो गया है, लेकिन हाँ चलिए, पिछले साल की तुलना में इसमें भी बड़ी वृद्धि हुई है। परसेंट टर्म्स में देखेंगे तो आप बहुत गुना का परसेंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप देखें तो मेन कारण क्या है, क्यों हमारा नेट एफडीआई कम हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है रिपैट्रिएशन। इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का रिपैट्रिएशन 53.5 बिलियन है और आउटवर्ड एफडीआई भारत की कंपनी से 33.29 बिलियन है। अब दोस्तों दोनों का कारण भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए रिपैट्रिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं जो भारत में सालों पहले आ गई थी और अब वो उनकी प्रोडक्ट्स जो भारत में बेच रहे थे वो मैच्योर हो चुका है, तो उनके लिए कुछ पैसा अब भारत से वो बनाना भी शुरू कर रहे हैं शेयर्स बेच के। जैसा आप देख सकते हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड आईपीओ आया था, सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा था उस समय का। 17.5% स्टेक उन्होंने हुंडई इंडिया से, जो हुंडई की पेरेंट कंपनी साउथ कोरिया की थी, उन्होंने निकाल दिया। बाकी शेयर उनके पास है, 84% जैसा उनके पास है, लेकिन 17.5% उन्होंने कम किया। कहा कि उनको पैसा बनाना है भारत में, काफी सालों तक इन्होंने प्रोडक्ट्स बेचा है, वो पब्लिक ने खरीदा, तो वो जो पैसा आया हुंडई के पास वो साउथ कोरिया पेरेंट कंपनी के पास उन्होंने रिपैट्रिएट कर दिया। वैसे ही एलजी ने भी किया। तो इस प्रकार से कई कंपनीज हैं भारत में जो अब वो मैच्योरिटी के साइकिल में आ गए हैं, जिस वजह से ये पैसा रिपैट्रिएट हो रहा है। तो ये एक साइकिल है जो कि हेल्दी साइकिल है, जो कि जैसे जैसे भारत में एफडीआई आएगा तो रिपैट्रिएशन भी आपको देखने मिलेगा। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है सच। दूसरी बात है आउटवर्ड एफडीआई। तो भारत की भी कंपनीज कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो भी बड़ी होती जा रही हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं, तो वो भी बाहर एफडीआई करेंगी ही करेंगी। तो वो भी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनीज हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट तो देखिए बनाना पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज भी लाने हैं, उसके साथ कनेक्ट भी करना है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी चिंता की बात नहीं है जिस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये कहानी दोस्तों नेट एफडीआई की है, जो कि बेहद आवश्यक है हम जाने। अब दोस्तों देखते हैं इस साल का आउटलुक क्या होने वाला है। देखिए इस साल कहा जा रहा है मॉडरेशन होगा। पहला तो कारण है बेस इफेक्ट। पिछले साल हम बहुत तेज ग्रो कर गए 2026 फाइनेंशियल ईयर में, तो इस बार भी उसकी तुलना में जब कंपैरिजन होगा तो उसी रेट पे तो ग्रो करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पिछले साल का बैरियर हमने ऊपर कर दिया है। दूसरा क्या कारण है, इस बार हेडविंड्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब अगर प्लेन चल रहा है तो सामने से आने वाली हवा जो उसे रोक रही है वो हेडविंड है, जो उसको धक्का दे रही है अगर पीछे से हवा मारेंगे तो उसको टेल विंड्स कहेंगे। तो इस बार हेडविंड्स काफी हैं। आप जान ही रहे हैं हेडविंड्स क्या है। तो अगर आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन बहुत बढ़ गया है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एनर्जी को लेके क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। साथ साथ ट्रंप की कृपा से कहा जा रहा है दुनिया में रिसेशन आ सकता है, तो ग्लोबल डिमांड गिरेगा, तो एक्सपोर्ट इनकम कम होगी। तो ये सारी समस्या आपको देखने मिल रही है। आरबीआई और कई एजेंसीज हैं जो कह रही है 6.5%, 6.9% से ज्यादा इस साल ग्रोथ एस्टिमेट नहीं किया जा रहा उनके द्वारा। वो कह रहे हैं इतना ही ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आज भी अपसाइड मौजूद है। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेशली रूरल सेक्टर में काफी बढ़ रहा है तेजी से।
तो वो अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेसिटी बढ़ रही है वो कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भारत के लिए कहीं ना कहीं आप देखें तो अनुकूल आपको हमको देखने मिल रहा है। तो इंडिया ने दोस्तों 7.7% रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले साल दिखाया। क्वार्टर 4 की बात करें तो 7.8% दिया। तो यह दिखा रहा है कि भारत आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जब G7 कंट्रीज 1% के आसपास ग्रो किए हैं तब हम इस रेट पे ग्रो कर रहे हैं। वही अगर आप यूएस की बात करें 2% पे ग्रो कर रहा है, तो उस समय हम इस रेट पे ग्रो कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम आने वाले साल की बात करें तो डेफिनेटली कुछ मॉडरेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारे ग्रोथ में, लेकिन जो अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के वो बेहद मजबूत हैं, जो कि टेलविंड बन के अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाएंगे। वो आज भी वही है जो पिछले साल था। कंजम्पशन में भारत में तेजी से वृद्धि हो रही है, कैपिटल एक्सपेंशन भारत में तेजी से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये स्टोरी आज भी मान रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर बन के उभरेगा। आज और एक रिपोर्ट आया है कि 2065 तक हम चाइना को भी सरपास करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भारत में आने वाले दिनों में भी जो एफडीआई है वो भी लाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाएगी और इंडिया का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और यही कारण है कि भारत ग्रो बहुत जोर शोर से आने वाले कई सालों तक करने वाला है।